सुबह होते ही मनिक रसोई में कुछ बनाने लगता है। हा आज ये रसगुल्ले खाकर रजत बहुत खुश होगा। मनीक, ओ मनीक, आ गया भाई मैं। हा, क्या खुशबू आ रही है। तेरे लिए ही खास रसगुल्ले बनाए हैं। पूरे गांव में ऐसे रसगुल्ले नहीं मिलेंगे। खाकर तो देख। सही में बहुत मस्त है यार ये रसगुल्ले। अच्छा हुआ तुझसे मिलने आया। तेरे क्या, मेरे गांव में भी ऐसे रसगुल्ले नहीं मिलेंगे। क्या मजा आ गया। तभी रजत मनिक को एक सुझाव देता है। अरे मनीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू ये रसगुल्ले बेचना चालू कर। इसके लिए तो लोग बहुत पैसे देंगे। सही में? हाँ मेरे भाई, रसगुल्ले की कसम, तू बस बेचना चालू कर। लोग रात का खाना छोड़ के ये रसगुल्ले ही खाएंगे, बता रहा हूँ। बात तो ठीक है। कल ही गांव में चौराहे पे रसगुल्ले बेचना चालू करता हूँ। अगले ही दिन मनिक अपने रसगुल्ले लेकर गांव में बैठ जाता है। इस गांव में या उस गांव में सबसे बढ़िया रसगुल्ले सस्ते भाव में। आओ आओ रसगुल्ले खाओ, मुंह मीठा करके चिंता भूल जाओ। गांव वाले उत्सुक होकर मनिक के रसगुल्ले खाने चले आते हैं। अरे वाह मनीक, इतने रसीले और स्वादिष्ट रसगुल्ले। भैया, इतने अच्छे रसगुल्ले तो मैं बम्बई में गया था तब भी नहीं खाए थे। और 3 प्लेट देना मनीक, मन ही नहीं भर रहा है। देखते ही देखते सारे रसगुल्ले बिक जाते हैं। भैया, आपके हुए 50 रुपए, आपके 30 और आपके 70। 50 रुपए? इतने महंगे? मैंने तो 2 ही खाए और पेट भी नहीं भरा इतने छोटे रसगुल्लों से। उसके कहाँ से 30 रुपए हुए भाई? आज इतने पैसे नहीं है मनिक हमारे पास। पहले बताता ये रसगुल्ले इतने महंगे हैं, तिजोरी ही ले आते। क्या तू भी इतना क्या सोच रहा है? हम तेरे गांव वाले हैं, गांव वाले, कल दे देंगे पैसे। रजत की बात सही थी। सारे रसगुल्ले बिक गए, लेकिन गांव वालों ने पैसे देने का नाम नहीं लिया। अगले दिन मनिक वापस रसगुल्ले बेचने गांव चला जाता है। रसगुल्ले आ गए, तुम भी आ जाओ। इतने स्वादिष्ट कि खाते ही रह जाओ। वाह क्या स्वाद है। अरे वाह मनीक। तो कल के मिला के आपके हुए 60, आपके 100 और आप। अरे ये आज भी वापस पैसे लेकर बैठ गया। मनिक, तुझे बोला ना पैसे देंगे। इतना टेंशन ले रहा है जैसे 100 नहीं 1 करोड़ हो। हम तो इतने पैसे नहीं करते, पर कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उन्हें तो बस पैसे चाहिए होते हैं। ये सब देखकर मनिक को गांव वालों का मन दुखाने के लिए बुरा लगता है। अरे मैं माफी मांगता हूँ। आप सब गुस्सा मत होइए। सही कहा आपने, अपने ही लोगों से क्या बार बार पैसे करना। मनिक घर आने पर आज की कमाई देखता है। हाथ में सिर्फ 2-4 रुपए देखकर वो निराश हो जाता है। अगले 1 हफ्ते मनिक रोज रसगुल्ले लेकर गांव बेचने जाता है। कुछ ही घंटों में सारे रसगुल्ले बिक जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उसे गांव वाले पैसे देने से टालते हैं। एक दिन रविवार को रजत मनिक से मिलने वापस उसके गांव आता है। तो मनीक बताओ, और मालामाल होने के बाद दोस्त को भूला तो नहीं ना? अरे क्या बताऊं रजत। मनिक रजत को सारी बात बताता है। रजत को समझ आ जाता है कि मनिक के भोलेपन की वजह से गांव वाले उसका फायदा उठा रहे हैं। मनीक, तो एक काम कर, मेरे गांव आकर
अपने रसगुल्ले बेच और भाव भी दुगना कर दे। अरे रजत, यहाँ कोई आधे पैसे नहीं दे रहा, दुगने कहाँ से देंगे? जाने दे, शायद मेरे रसगुल्ले इतने भी कुछ खास नहीं। रजत मनिक को शांति से समझाकर अपनी बात मानने पर राजी करता है। दूसरे ही दिन मनिक रजत के गांव में रसगुल्ले बेचने लगता है। आओ सब आओ, रसगुल्ले खाओ, 50 रुपए में दिल भर जाओ। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में मनिक के रसगुल्ले खाने सिर्फ रजत के गांव वालों की नहीं, बल्कि आजू बाजू के कुछ गांवों की भी भीड़ आ जाती है। जैसे ही मनिक के गांव वाले उसके इस सफलता के बारे में सुनते हैं, वो मनिक के पास रसगुल्ले खाने आ जाते हैं। कैसे हो मनिक? बहुत याद आ रही थी तुम्हारे रसगुल्लों की। हाँ, इसी बात पर जरा 2 प्लेट रसगुल्ले तो देना। हाँ हाँ, देता हूँ, बस इन पैसे दिए ग्राहकों को पहले दे दूं। देखते ही देखते मनिक के सारे रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं। अरे, माफी चाहता हूँ भाइयों, आज तो रसगुल्ले खत्म हो गए। एक काम कीजिए, अब कल आ जाइए। अगले दिन वही गांव वाले वापस आते हैं, किंतु पैसे देकर रसगुल्ले खरीदने वाले ग्राहकों की भीड़ की वजह से उन्हें वापस भूखे पेट बाकी सबको रसगुल्ले चाव से खाते हुए देखना पड़ता है। मनिक की ईमानदारी और सफलता देख के भूखे गांव वालों को उसके भोलेपन का फायदा उठाने का पछतावा होता है। मनिक, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे पैसे देने चाहिए थे, तुम वापस अपने गांव चलो मनिक। हम इस बार पक्का पैसे देंगे और पहले का हिसाब भी चुकता कर देंगे। अगले दिन मनिक अपने ही गांव में रसगुल्ले बेचने निकलता है। आ गए रसगुल्ले मीठे मीठे, आकर ले लीजिए। 2 खाइए या 4, लेकिन पैसे जरूर दीजिए। गांव वाले आकर खुशी से रसगुल्ले खरीदने लगते हैं।